हेलो दोस्तों, मैं हूं नीति शर्मा और आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बचपन में मैंने दो शब्द सुने थे, सूरत और सीरत। तो सूरत तो समझ में आया, सीरत का कुछ मतलब समझ में नहीं आया था तब। तो जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते सीरत का मतलब भी समझ में आया है। तो पहले मैं ये बताती हूँ, ये मैंने शब्द सुने कहाँ थे। मेरी दादी जो थी बचपन में जब कहानियाँ सुनाती थी, तो उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी जिसमें ये शब्द आए थे, और पता नहीं किस तरह से वो मेरे माइंड में अब तक थे। तो चलिए वो छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्या होता है, एक बार एक मल्लिका होती हैं, राजकुमारी, और बेहद बेइंतहा खूबसूरत जिसे बोलते हैं, बहुत खूबसूरत। और उनकी जो सौंदर्य के जो चर्चे थे वो दूर दूर तक थे, और सभी राजकुमार राजा उनसे विवाह करना चाहते थे। तो वो जब अपना विवाह का प्रस्ताव लेकर, एक प्रपोज़ल लेकर उनके पास आते थे, तो जो राजकुमारी मल्लिका थी वो रिजेक्ट कर देती थी। और वो अधिकतर अपना फेस कवर कर कर ही रहती थी, लेकिन उनकी खूबसूरती के चर्चे ऐसे थे कि सभी राजा राजकुमार उनके दीवाने थे। तो ऐसा चलता रहा कुछ समय तक कि वो प्रपोज़ल आते थे राजा लोग लेकर, और वो रिजेक्ट कर देती थी। तो क्या हुआ, कुछ समय बाद सभी राजाओं को ऐसा लगने लगा कि शायद जो राजकुमारी मल्लिका हैं वो कुछ थोड़ा ना घमंडी हैं। उनको ऐसा लगने लगा, तो इसीलिए वो किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करते, और उनको बहुत घमंड है अपने सौंदर्य का, तो उनका अपहरण कर लेते हैं। अच्छा, ये जो बात थी, ये राजकुमारी के जो गुप्तचर थे उनको पता चली, और उन्होंने जाकर राजकुमारी को बता दी। तो राजकुमारी ने क्या सोचा, उन्होंने एक दावत, या पहले ज़माने में तो भोज कहते थे, और अभी आप इसे डिनर पार्टी के रूप में समझ सकते हैं, उन्होंने उसको अरेंज करने का सोचा। और वो जो सभी राजा राजकुमार जो युक्ति बना रहे थे, योजना बना रहे थे, उन्हीं सबको उन्होंने इनवाइट किया। और उसके पहले उन्होंने क्या किया, 2 दिन पहले मूर्तिकार को बुलाया और उसको बोला, आप मेरे जैसे या मुझसे भी बहुत खूबसूरत एक मूर्ति बना कर दीजिए मुझे। मूर्तिकार ने ऐसा किया। तो जब वो मूर्ति आई, तो रानी जो मल्लिका राजकुमारी थी, उन्होंने उस मूर्ति को वहीं बिठा दिया जहाँ सभी राजकुमारों और राजाओं को आना था भोज पर। और जैसे ही वो लोग आए, तो बस क्या था, वो अचंभित हो गए उस मूर्ति की सौंदर्य को देखकर। वो उसको देख ही रहे थे, वो कहीं खो गए थे उस अलग ही दुनिया में, कि पीछे से उन्हें छन 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 ऐसी एक आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही वो आवाज़ सुनाई देती है, सभी लोग पीछे मुड़कर देखना शुरू कर देते हैं। और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन्हें लगता है, अरे राजकुमारी तो इधर है, तो फिर ये कौन है। तो राजकुमारी उनसे कहती हैं कि आप ये जानना चाहते थे ना कि मेरे सौंदर्य का राज क्या है, मैं क्यों हूँ इतनी खूबसूरत। तो जाइए, वो जो मूर्ति है उसका आप सर अलग हटा कर रखिए, और आपको मेरे सौंदर्य का राज पता चल जाएगा। तो सभी राजा और राजकुमारों ने ऐसा ही किया। वो उस मूर्ति के पास गए, उन्होंने सर उठाकर अलग रखा, और फिर क्या था, बस सभी, कोई मुंह पकड़ कर, कोई नाक पकड़ कर, बस दूर इधर उधर भागने लगे। उनको इतनी तेज़ दुर्गंध आई उसमें से कि सब कोई वहाँ रुक ही नहीं पाया। फिर सबने प्रश्न भरी निगाहों से रानी जो राजकुमारी मल्लिका है उनकी तरफ देखा कि ये क्या था राजकुमारी। तो उन्होंने कहा कि आप राज जानना चाहते थे मेरे सौंदर्य का, तो इसमें मैंने 2-3 दिन पुराना खाना डालकर रखा था जिसकी दुर्गंध आपको बर्दाश्त नहीं हुई। तो ये बताइए, जो खाना हम खाते हैं उसी से तो हमारी ये देह, हमारा ये शरीर पोषित होता है, जिसके सौंदर्य के लिए आप दीवाने हैं, और आप जाने क्या क्या करने का सोच रहे थे। बस वो समझ गए थे कि राजकुमारी को उनकी योजना का पता चल चुका है, और वो बहुत लज्जित अनुभव कर रहे थे। तो ये कहानी तो यहाँ रुक जाती है। सभी राजा जाते हैं और कहीं ना कहीं कोई पश्चाताप करता है, कोई कुछ करता है। पर फिर रानी ने हाँ ये ज़रूर उन्हें समझा दिया कि आपको लगता है मैं प्रस्ताव ठुकरा देती हूँ, वो इसलिए कि आप देखते हैं मेरी सूरत, और मैं तो मानती हूँ सीरत। अर्थात कि जब आप मुझे देखने आते हैं तो सब मेरे सौंदर्य को देखकर ही देख पाते हैं, वो मुझे समझ ही नहीं पाते कि मैं चाहती क्या हूँ। सीरत यानी हमारा अपना अंतःकरण, यानी हमारी सोल, सीरत मतलब ये। तो दोस्तों,
इस समय के जो लाइफ के अनुभव होते हैं वो हमें सीरत का अर्थ भी बहुत अच्छे से समझा ही देते हैं। और यहाँ बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम अगर अपने जीवन में सीरत को महत्व देना शुरू कर दें ना दोस्तों, तो हमारे जीवन की सूरत ही बदल जाएगी, है ना। तो चलिए आज इसी सूरत और सीरत के साथ अब तक के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।